गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सी बच गया था चैप्टर 13 का, है ना, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स, ये वाला बच गया था। और हॉट्स क्वेश्चन वगैरह है तो उसे हम करेंगे। ओके, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें रोज़ मैं आप लोगों को बोलती हूँ उन बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं तो वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको करने हैं। क्लियर? और आप लोगों को पता ही है आजकल आप लोग 2 बार अटेंडेंस बनाते हो एक क्लास में, है ना। स्टार्टिंग में जो आपने अभी बनाया है ना वो फर्स्ट हो गया। सेकंड टाइम कब? जब हम क्लास को एंड करते हैं तो उस समय मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो गुड हैबिट टिप देने से पहले आप सभी बच्चे अटेंडेंस बनाते हैं, तो 2 बार हर क्लास में बनाना होता है। तो आपने आज के लिए एक बार बना लिया है, अब एक बार कब बनाइएगा? तो गुड हैबिट टिप देने से पहले। ओके, तो हर दिन 2 बार अटेंडेंस बनाना है। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, क्योंकि आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है, बोला जा रहा है और आपको भी खुद भी ये समझ में आता होगा कि किताब के नहीं रहने से आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो स्टडी है उस पर असर पड़ रहा है ना। तो इन बातों पे ध्यान दें और इन बातों को पूरा करें। जो बच्चे जिन बातों की कमी है ना, वो बच्चे उन बातों को पूरा करें और इस बात को फॉलो करें, कोशिश करें इसे पूरा करने की और ज़रूर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं लिखाना। बुक वाले बच्चे पेज नंबर 76 ओपन कर लें और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक ओपन करें। और आपको ये देखना है कि आपने नोटबुक में प्रीवियस क्लास में लॉन्ग आंसर लिखा था, मतलब क्वेश्चन नंबर ई लिखा था चैप्टर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर ई जिस पेज में आपने लिखा है उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर, तो उस पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है लिखे हुए पेज में, तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करना है। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? तो हाफ पेज वाले बच्चे जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे। उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। ओके, और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो बुक वाले बच्चे को तो मैंने पहले से दिया था बनाने को, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बनाया होगा। अब आपको क्या करना है, तो मैं जब आंसर लिखूँ तो आपको मैच करना है कि आपने सही सही बनाया नहीं। ओके, और नोटबुक वाले बच्चे सेम मेरी तरह नोट करेंगे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, प्रॉपर वे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। बोला आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में देना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले ऑप्शन पूरा जितना क्वेश्चन नंबर सी में जो भी ऑप्शन नंबर है वो पहले पूरा लिख लूँगी, बोर्ड पे जितना अटता है उतना लिख लूँगी, फिर आप लोगों को समझाऊंगी। तो जब मैं लिखूँ तो सभी बच्चे ध्यान से लिखिए और जब मैं समझाऊँ तो सभी बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देख कर समझें। तो फर्स्ट में है, व्हाट डू
What do you say when you ask someone for something? यहाँ पे भी खाली जगह छोड़ देती हूँ कहीं नहीं हटे। अब है व्हाट डू यू से when you do something wrong? ओके, तो देखिए मेरा 2 ही अटा है। वैसे क्वेश्चन नंबर सी में 3 ही ऑप्शन है, 3 ही क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है। तो पहला है फर्स्ट नंबर, व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क समवन फॉर समथिंग। हमें क्या कहना चाहिए जब हमें किसी से कुछ पूछना हो तो। आस्क मीन्स पूछना। तो जब हमें सामने वाले से कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए। तो याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम किसी को मुखातिब करते हैं, मतलब उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा टर्म बोलना चाहिए मैनर का। तो यस, ध्यान रखिएगा, एक्सक्यूज मी, EXCUSE, एक्सक्यूज, ME मी, एक्सक्यूज मी। देखिए वहाँ पे नहीं हटा, इसीलिए मैंने इसके लिए जगह थोड़ा लंबा खींचा था, मतलब यहाँ पे तो स्पेस की कमी थी इसीलिए। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क समवन फॉर समथिंग। हमें क्या बोलना चाहिए जब हम किसी से कुछ पूछते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं, तो उससे पहले हमें क्या बोलना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सक्यूज मी, मतलब एक्सक्यूज मी बोलने से क्या होता है कि पहले हम उस आदमी से परमिशन दैट मीन्स की लेते हैं, एक तरीके से परमिशन हो गया, मतलब उसका ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा, है ना। वो उससे परमिशन लेंगे एक्सक्यूज मी, तो वो फटाक से अटेंशन मतलब पोजीशन में आ जाएगा और पूछेगा क्या बात है, कुछ पूछना है या कुछ लेना है। तब हमें अपनी बातों को कहना चाहिए, नहीं कि डायरेक्ट ऐ सुनो मेरी बातों को, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पहले हमें तरीका है, पहले उसका कोई भी बात हम किसी से भी पूछे, अगर वो इंसान बिजी है, कुछ कर रहा है, तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें एक्सक्यूज मी वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, अब है सेकंड नंबर, व्हाट डू यू से व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग। हमें क्या करना चाहिए जब हमसे कुछ गलती हो जाए, तो कुछ गलत हो जाए तो जब हमसे कुछ गलत हो जाए या कुछ गलती हो जाए, तो हमें क्या बोल देना चाहिए। यस, ये तो बात सभी बच्चे जानते हैं, सॉरी बोल देना चाहिए। SORRY, सॉरी। सॉरी मीन्स माफ़ी मांगना, क्षमा याचना करना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी का 1 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सी का 3 बचा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो उसे भी हम लिखेंगे, लेकिन बोर्ड पे तो स्पेस की कमी है, तो मैं इसे वाइप करूंगी तब क्वेश्चन नंबर सी लिख दूंगी। तो वाइप करने से पहले एक बार फिर से समझा दूँ, व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क समवन फॉर समथिंग। हमें क्या करना चाहिए जब हमें किसी से कुछ पूछना है, तो हमें एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए, मतलब सामने वाला का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। अब है सेकंड नंबर, व्हाट डू यू से व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग। हमें क्या करना चाहिए जब हमसे कुछ गलती हो जाए, तो हमें सॉरी बोल देना चाहिए, मतलब माफ़ी मांग लेना चाहिए। अब मैं वाइप कर रही हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है, व्हाट डू यू से
if you sneeze in front of someone, बोला व्हाट डू यू से इफ़ यू स्नीज इन फ्रंट ऑफ समवन, है ना। जब हमें किसी के सामने छींक आ जाए तो हमें क्या बोलना चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर हमें छींक आता है, अगर हम ग्रुप में खड़े हैं या किसी के साथ खड़े हैं, सिंगल भी हैं, ठीक ना, मतलब सामने वाला है और हम हैं तो दो लोग भी हैं, तो हमें अगर किसी के सामने छींक आ जाए तो हमें क्या बोलना चाहिए, यस। तब हमें उस कंडीशन में एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए, EXCUSE, एक्सक्यूज मी। ओके, देखिए एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा याचना करना, मतलब मुझे क्षमा कर दे, माफ़ी भी होता है। और दूसरी बात एक्सक्यूज मी का ध्यान, मतलब एक्सक्यूज मी बोलने से सामने वाला का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। ओके, इसीलिए तो हमें अगर हमें छींक आ जाए और हम किसी के सामने हैं तो हमें एक्सक्यूज मी बोल देना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। पहला था व्हाट डू यू से इफ़ यू स्नीज इन फ्रंट ऑफ समवन, हमें क्या कहना चाहिए जब हमें किसी के सामने छींक आ जाए, तो हमें एक्सक्यूज मी बोल देना चाहिए, मतलब क्षमा याचना कर लेना चाहिए। अब मैं वाइट कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन है, मतलब रिया स्नीज्ड इन द स्कूल, रिया को स्कूल में छींक आ गई। शी कांट रिमेंबर विच टर्म शी हैज़ टू से, उसे याद ही नहीं है कि वो कौन सा टर्म का इस्तेमाल करेगी छींकने के समय। कैन यू हेल्प हर फाइंड द राइट वर्ड, तो क्या आप उसे बता सकते हैं, मदद कर सकते हैं उसे सही शब्द बोलने में। तो यहाँ पे 8 शब्द है, 6 शब्द है, सॉरी, एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग, प्लीज़, थैंक यू और वेलकम। ओके, तो यहाँ पे 6 शब्द है। 6 में से जब हमें स्नीज होता है, छींक आती है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, तो ये क्वेश्चन है, पहले तो लिख लेते हैं हॉर्स क्वेश्चन। बुक वाले बच्चे ध्यान देंगे, नोटबुक वाले बच्चे सिर्फ लिखेंगे। क्वेश्चन है रिया स्नीज्ड इन द स्कूल remember which term she has to say. Can you help her? Can you help her find the right word? कौन कौन सा है, तो नोटबुक वाले बच्चे के लिए मैं बॉक्स बना दे रही हूँ। ओके, ताकि मैं ध्यान देना कि बॉक्स में ये शब्द दिए हैं, SORR, सॉरी, यहाँ से लिख देना चाहिए। सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग,
है कि रिया को स्कूल में छींक हो गई, तो उसे याद ही नहीं है कि वो कौन सा टर्म का इस्तेमाल करेगी छींकने के समय। तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं सही शब्द को बोलने में? तो हाँ, बिल्कुल हम मदद कर सकते हैं। जब हमें छींक आए तो हमें क्या बोलना चाहिए? अभी हमने क्वेश्चन नंबर सी में हमने सॉल्व किया है, तो कौन सा था? जब हमें छींक आया और हम किसी के सामने, तो हमें क्या बोलना चाहिए? येस, एक्सक्यूज मी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिया has to say excuse me. आंसर क्या हो जाएगा? रिया हैज टू से एक्सक्यूज मी। रिया को एक्सक्यूज मी बोल देना चाहिए या बोलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये हॉट क्वेश्चन बुक वाले बच्चों को मैंने बनाने को दिया था। अब बुक वाले बच्चे कहाँ पे बनाएंगे? तो बुक वाले बच्चे ये आंसर को वहीं पे लिख लेंगे। ओके, इसके लिए नोटबुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक में ही नीचे में वहाँ पे लिख दीजिएगा। जगह थोड़ा है, स्पेस है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं स्पेस है, तो आप आराम से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? रिया स्नीज्ड इन द स्कूल, शी कांट रिमेंबर विच टर्म शी हैज़ टू से, कैन यू हेल्प हर द राइट वर्ड, है ना? तो रिया को याद ही नहीं था कि उसे शीख आया तो उसे क्या बोलना चाहिए, तो हम लोग उसकी मदद किए हैं। तो हम लोग ने क्या कहा? रिया हैज़ टू से सॉरी, रिया हैज़ टू से एक्सक्यूज मी, रिया को एक्सक्यूज मी बोल देना चाहिए, मतलब क्षमा याचना कर देनी चाहिए। अब हम लोग क्रिएटिव स्किल्स वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मैं इसे वाइप करती हूँ और उसका आंसर लिखाना है ना मुझे, तो मैं बोर्ड पे लिखा दूँगी, लेकिन हाँ, बुक वाले बच्चे ही बना सकते हैं, नोटबुक वाले बच्चे भी बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा? क्वेश्चन नंबर डाल के, ऑप्शन नंबर डाल के आंसर लिख लीजिएगा। और पिक्चर तो मैं बना ही नहीं सकती हूँ, तो पिक्चर छोड़ दीजिएगा। जब भी आपका बुक परचेज हो, आप बुक में फिल कर लेना पेज नंबर चैप्टर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है क्रिएटिव स्किल। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्रिएटिव स्किल्स में, ऑब्जर्व द पिक्चर, OBSERVE, ऑब्जर्व द pictures given below, PICTURES, pictures given below, write the appropriate terms of manners in the blank spaces. बोला है ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो, जो नीचे पिक्चर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, चित्र बना हुआ है, उसे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ध्यान से। राइट द एप्रोप्रिएट टर्म्स ऑफ मैनर्स इन द ब्लैंक स्पेस, और पिक्चर के अकॉर्डिंग, चित्र के अनुसार आपको जो उचित शब्द लग रहे हैं, टर्म्स लग रहे हैं मैनर के, वो आपको खाली जगह में लिखना है। ओके, तो फर्स्ट में आप ध्यान दे रहे होंगे सभी बच्चे। तो फर्स्ट में ये जो पिक्चर में ये क्या कर रहा है, ये छोटा बच्चा इस इंसान से कुछ पूछ रहा है। ओके, तो हमें कुछ बोलना हो या कुछ पूछना हो सामने वाले से, तो हमें कौन सा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? यस, आपने अभी ही बनाया है, हमें कौन सा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? तो यस, हमें क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। ओके, अब है बी नंबर में। बी में है ऐसे ही बॉक्स बना हुआ है, लाइन खींचा हुआ है। अब बी में देखिए,
ये सामने वाले ये अंकल जो है इस छोटी सी बच्ची को कुछ दे रहे हैं, है ना, यानी कि गिफ्ट बुक पे दे रहे हैं। देखिए रैप है और बर्थडे केक है, दैट मीन्स कि इसका बर्थडे है और इसे गिफ्ट दिया जा रहा है। तो जब सामने वाला इंसान हमें कुछ देता है तो हमें क्या बोलना चाहिए? यस, हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे? थैंक यू। ओके, अब है सी नंबर। पेज नंबर 78 ओपन कीजिए इधर। अब देखिए यहाँ पे ये छोटा बच्चा है और ये मतलब बूढ़ी लेडी है, यानी कि ओल्ड लेडी है, बूढ़ी औरत है। तो ये छोटा बच्चा, ध्यान देखिएगा, तो ये चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, मतलब आह कर रही हैं। और ये छोटा बच्चा का पैर इनके पैर के ऊपर है ना, पैर के ऊपर पड़ गया गलती से उनका पैर। अगर हमारा पैर किसी के पैर के ऊपर पड़ जाए तो दैट मीन्स कि वो चिपा जाता है। तो जब वो चिपा जाता है और मतलब हमसे किसी को चोट पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे, तब उस कंडीशन में हमें क्या बोलना चाहिए? यस। तो इसे क्या बोलना चाहिए? सॉरी। क्या बोलेगा ये? सॉरी, SORRY, सॉरी। ओके, अब है डी नंबर। नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से लिखेंगे, बुक वाले बच्चे बॉक्स में से फिल कर देंगे। और हाँ, यहाँ देखिए ये सुबह का समय है ना, और ये छोटी बच्ची को इसकी मम्मी उठाने आई है, तो विंडो का कर्टेन हटा रही है, यानी कि खिड़की का पर्दा हटा रही है, और सूरज है ना उग रहा है, निकल रहा है। तो इसका मतलब ये मॉर्निंग है, सुबह है। तो मॉर्निंग में हमें क्या बोलना चाहिए, क्या विश करना चाहिए, क्या ग्रीट करना चाहिए अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स को? तो हमें गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गुड मॉर्निंग। इस तरीके से हमारा हो गया। फर्स्ट में था एक्सक्यूज़ मी, कि अगर हमें किसी से कुछ पूछना है तो उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए। और बी में क्या है कि जब हमें कोई कुछ देता है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर हमसे किसी को चोट पहुँचे तो हमें सॉरी बोल देना चाहिए। और सुबह का समय है और मम्मी हमें उठाने आई है और मम्मी को हम देखिए तो मॉर्निंग में हमें ग्रीट कर देना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोल देना चाहिए। ओके, तो ये हमारा मतलब क्रिएटिव स्किल्स कंप्लीट हो गया। अब क्रिएटिव स्किल्स का ही है ना, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा था, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये इच पिक्चर हैज़ 2 चिल्ड्रेन। हर पिक्चर में 2 चिल्ड्रेन हैं। पहला पिक्चर नंबर ए में 2 बच्ची हैं, 2 लड़कियां हैं, और पिक्चर नंबर 2 में 2 लड़के हैं, मतलब 2 बच्चे हैं। वन ऑफ देम इज़ वेल मैनर्ड वाइल द अदर इज़ नॉट। और दोनों में से मतलब इन दोनों में से एक अच्छी बच्ची है, एक अच्छे तरीके वाली शिष्टाचार वाली बच्ची है, और एक नहीं। इसमें भी एक अच्छा बच्चा है, एक अच्छा शिष्टाचार वाला है, एक अच्छा नहीं। ओके, तो हमें क्या करना है? सर्किल द इल मैनर्ड चाइल्ड इन इच पिक्चर। तो हमें इल मैनर्ड, जो बच्चे शिष्टाचार के नहीं हैं, है ना, दुराचार हैं, मतलब उनको सही से व्यवहार नहीं करने आता, दैट मीन्स कि बैड चाइल्ड को हमें क्या करना है? तो हमें सर्कल कर देना है। तो आप उसकी एक्टिविटीज़ देखिए, दोनों में से ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें से कौन है ना इल मैनर चाइल्ड है। तो आप ध्यान देके सर्किल कर दीजिएगा, कल मैं बता दूंगी। और इन दोनों में से भी पिक्चर नंबर बी में भी ध्यान से देखिएगा, और दोनों में से कौन आपको लग रहा है कि वो इल मैनर्ड है, मतलब जो गंदा बच्चा है, सही से शिष्टाचार को नहीं अपनाता है, वो कौन है? तो उसे सर्किल कर दीजिएगा। उसके बाद आप लाइफ स्किल्स बनाइएगा। लाइफ स्किल्स में क्या करना है? हेयर इज अ सीन ऑफ अ क्लासरूम। यहाँ क्लासरूम का एक सीन है। आइडेंटिफाई एंड सर्किल द इल मैनर्ड चिल्ड्रेन। तो आपको पता लगाना है, और जो इल मैनर्ड है मतलब जिनको जो शिष्टाचार को नहीं अपनाते हैं, उन चिल्ड्रेन को आपको सर्कल कर देना है। तो आप ध्यान से देखिए कौन इसमें से अच्छा काम कर रहा है जो करना चाहिए, कौन इसमें से गंदा काम, गलत काम कर रहा है जो हमें क्लासरूम में नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए उन बच्चों को सर्किल कर दीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बता दूंगी। तो अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अटेंडेंस बना लें। आपका अटेंडेंस, सभी बच्चे अटेंडेंस बना लें। आपका अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे कि अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और स्टॉप करने के समय मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है जो कि सेफ्टी रूल भी है, सुरक्षा के नियम भी है, और शायद ये चीज़ मैं दी हुई हूँ, और लेकिन फिर भी मैं ये बात को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें इसे फॉलो करना ही करना है। क्या है? डोंट गेट एनी गिफ्ट और स्वीट्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स।
बोला स्ट्रेंजर से, अजनबियों से हमें कोई भी तोहफा, गिफ्ट मीन्स उपहार या तोहफा या स्वीट्स मिठाइयाँ, चाहे वो मिठाई खाने का हो या चॉकलेट्स वगैरह हो, तो कुछ भी हमें, है ना, किसी भी स्ट्रेंजर, अजनबी से, अपरिचित से नहीं लेना चाहिए। सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट को फॉलो करेंगे? डोंट गेट एनी गिफ्ट्स और स्वीट्स फ्रॉम दी स्ट्रेंजर्स। ओके, और आपका होमवर्क क्या है? रिमेंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दैट मीन्स कि आप क्वेश्चन नंबर सी या क्रिएटिव स्किल्स या हॉट क्वेश्चन को तो समझना है, क्रिएटिव स्किल्स को भी समझना ही है, तो आप क्वेश्चन नंबर सी याद कर लीजिएगा। ओके, और जिन बच्चों को लॉन्ग आंसर नहीं याद हो पाया चैप्टर 13 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर ई, वो बच्चे उसे भी अगेन रिमेंबर कर लेंगे। ओके, तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? रिमेंबर क्वेश्चन नंबर सी एंड ई ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर सी में गिव 1 और 2 वर्ड्स है, और क्वेश्चन नंबर ई में लॉन्ग आंसर है ना, वो मतलब 2 और 3 सेंटेंसेस वाला आंसर है, तो उसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।